बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को भगवान राम की महिमा का गुणगान भगवान भोलेनाथ और माता सती के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लागे ना उर उपदेश जदप, कहो शिव बार बहो, बोले बिहस महेश हर माया बल जान जे। यद्यप शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लग बैठी अहो बट छाई, जब लग तुम एहू मोए पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बट की छां में बैठा हूँ। जैसे जाए मोहि भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारे। चली सती शिव आयो सुपाई, करहु विचारे करो का भाई। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिवजी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि हे भाई, क्या करूं, कैसे परीक्षा भगवान राम की लूं। ऐसा सोचकर वो वहां से प्रभु राम के पास गई। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कछु नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अभी भगवान शिवजी मन में ऐसा अनुमान करने लगे कि दक्ष कन्या सती का कल्याण अब नहीं है। जब मेरे सब जाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हुई है सोई राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। हस कहे जब लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। इतना कह करके भगवान भोलेनाथ भगवान राम को अपने मन ही मन में जपने लगे और उन्होंने सोचा कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री राम जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होए चल पंत जीते ही, जे आवत नर रूप। सती माता ने बार बार मन में बहुत विचार किया और अंत में विचार करके उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिस मार्ग में भगवान श्री राम जी आ रहे थे। अभी क्या होता है कि भगवान राम के पीछे वैसे तो लक्ष्मण चलते थे, लेकिन भगवान राम ने इस माया को, इस लीला को और बढ़ा दिया। उन्होंने लक्ष्मण जी को आगे कर दिया। लक्ष्मण दीख उमाकृति भेषा, चकत भये भ्रम हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में
बड़ा ही भ्रम हो गया। वे बहुत ही गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। किंतु धीर बुद्ध लक्ष्मण प्रभु भगवान राम जी के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे। सती कपटो जानेऊ सुर स्वामी, समुदर से सब अंतर जामी, सुमरत जाहि मिटेऊ अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री राम जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से, जिनके एक बार राम का नाम लेने से सारा ज्ञान नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सती कीन चहे तदहु दुराहु, देखे नारे प्रभाव सुभाव, निज माया बल हृदय बखानी, बोले व्यस राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती है। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल बाणी से बोले। क्या बोले हैं कि जोरे पाने प्रभु कीने प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, कयहु बहोरे कहा वृष के तू, विपन अकेले फिरऊ के ही खेतु। पहले प्रभु ने माता सती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि मैं राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी हूँ। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, सती सभीत महेश पहे, चली हृदय बड़े सोचे। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रस भरे वचन सुनकर सती जी को हृदय में बड़ा ही संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास गई और हृदय में बड़ी चिंता होने लगी। अभी क्या सोचती हैं माता सती? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर जाना, जाहि उतरो अब देखें कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। माता सती ये सोचने लगी कि मैं शंकर जी को कहना न माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटे जनावा, सती देख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाती है कौतक देखा। अभी सती जी मार्ग से भगवान भोलेनाथ के पास जा रही हैं और वो अब क्या देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ आगे जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखे वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें होनी थी वह दूर हो जाए। फिर चितवा पाचे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चितवय तय प्रभु आशीना,
सेवं सिद्ध मुनि ने प्रवीणा। अभी ये भगवान की महिमा का वखान है, इसे आप प्यार से सुने। फिर उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण, श्री सीता माता जी और श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। अब वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और उनकी सिद्ध मुनीश्वर सेवा कर रहे हैं। और देखो अभी क्या देखा उन्होंने, देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय का, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। माता सती क्या देखती हैं? माता सती ने देखा कि अनेक शिव, अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे, और उन्होंने देखा कि भांत भांत के भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी, अमित अनूप जेहि जेहि भेष, अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप में ये सब शक्तियां भी थी। देखे जहां तय रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। माता सती ने जहां जहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियां सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को देखा। संसार में जो सराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। पूजय प्रभु देव बहु देसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न भेष गनेरे। माता सती ने देखा कि अनेक भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का उन्होंने दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके भेष अनेक नहीं थे, एक ही थे। एक ही रूप उन्होंने राम जी को, एक ही रूप में सीता जी को, एक ही रूप में लक्ष्मण जी को देखा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अत भई सभीता। हृदय कंपुतन सुध कछु नाही, नयन मूद बैठी मग मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई। बहुर बिलोक नयन उघारी, कछु न देख तय दक्ष कुमारी। पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर वहां से चली जहां मेरे प्रभु आराध्य भगवान भोलेनाथ शिव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। गई समीप महेश तब, हंस पूछ कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। फिर भोलेनाथ ने माता सती से हंसकर कुशल क्षेम पूछी और उन्होंने कहा, तुमने राम जी को किस प्रकार से परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझ रघुवीर प्रभाऊ, भयवश शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह प्रणाम किया और दर्शन करके आ गई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यो उर ध्याना, सती जो कीन चहत सब ना जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके जो सती जी ने देखा, चरित्र किया, वह सब जान गए। बहोरे राम मायहि सिरनावा, देख सिति दे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारति शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को भगवान भोलेनाथ ने सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से यह सब झूठ भी कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेषा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटे भगत पंतो होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर भगवान भोलेनाथ के हृदय में बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती जी से प्रीत करता हूं तो मेरी भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगी और बड़ा अन्याय होगा। फिर उन्होंने सती का त्याग कर दिया। परम पुनीत न जाय तज, ओह किए प्रेम बड़े पाप। प्रकट न कहे तुम महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता है और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बहुत ही संताप है। तब शंकर प्रभु पद श्रीनावा, सुमरत राम हृदय अस्यावा। यह तनित सतहि भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब यहाँ देखो, भगवान शंकर ने भगवान के श्री राम जी का सुमरण करने लगे। भारी उनको दुख है, माता सती ने जो काम किया उसके प्रति उनको बहुत ही दुख है और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए भगवान राम का बार बार स्मरण करने लगे। जैसे ही स्मरण किया तो उनके हृदय में एक विचार आ गया। उन्होंने विचार आया कि अभी सती को इस तन से मैं, इस शरीर से उनके साथ नहीं रहूंगा। तब उन्होंने प्रण किया और प्रण करके यह संकल्प लिया कि अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति बरतड़ाई। तब आकाशवाणी होती है। उन्होंने आकाशवाणी में कहा कि हे महेश आपकी जय हो, हे भोलेनाथ आपकी जय हो। आपकी भक्ति की अच्छी दृढ़ता है। और ऐसा जब आकाशवाणी में सुना, अश्पन तुम बिन करहे को आना, राम भगत समरत भगवाना। सुन नव गिरा सती और सोचा, पूछा शिव समेत संकोचा। सबको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई। उन्होंने सचाते हुए शिव जी से पूछा कि इन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदप सती पूछा भो भांति, तदप न कहो त्रिपुर आराती। फिर सती माता ने कई प्रकार से भगवान को पूछा, तुमने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा की है जिससे आकाशवाणी आपको ऐसे बोल रही है? हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप मुझे उस प्रतिज्ञा के बारे में बताओ। लेकिन भगवान त्रिपुरारी भोलेनाथ ये सब नहीं बताते हैं। यहाँ पर
मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि भगवान राम का भोलेनाथ से ज़्यादा परम कोई भक्त नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। प्रिय भक्तों, आप सभी ने सुदामा कुटी में गए होंगे। वहाँ पर श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम का लगातार ये जाप चलता रहता है। आप भी अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, भक्ति देखना चाहते हो, शांति देखना चाहते हो, कल्याण देखना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो मैं आप सबसे यही निवेदन है कि आप अपने प्रभु श्री राम का नाम लो। कैसे भी नाम लो, भगवान का नाम लो। खाते पीते सोते जागते अपने हृदय में राम नाम का पौधा लगाओ, राम नाम का अंकुर को लगाओ और राम नाम अपने अंग अंग में बसाओ। श्री राम जी इतने दयालु हैं कि वह आपका कल्याण निश्चित करेंगे। वह करुणा के निधान हैं, वह आपकी रक्षा हर जगह करेंगे। भगवान राम के सिवाय इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए आप अभी से अपनी सच्ची कमाई जो राम नाम की है, जो कमाई हमेशा आपकी जन्म जन्मांतर में रहेगी, ऐसे अकाउंट को खुलाकर, ऐसे खाता को खुलाकर अपने प्रभु श्री राम का नाम लो। राम 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 राम